आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चंस नंबर 18 को। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा लंबा बनेगा बट डिफिकल्ट नहीं है। बस फोकस करना कि हम कैसे कर रहे हैं चीजें, पूरा कंसेप्ट पे फोकस करना। द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। जितना समझ में आया उतना लिखते जाओ, है ना। तो फोर्थ टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, A4 प्लस एट्थ टर्म को क्या लिखेंगे, A8 और इज इक्वल्स टू कितना है 24। बहुत सिंपल है, आगे देखो। द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। ठीक है भाई, सिक्स्थ टर्म मींस A6 प्लस टेंथ टर्म मींस A10 इज इक्वल्स टू 44। दोनों चीजें मिल गया है। आगे बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म। बहुत सिंपल है, हम लोग लास्ट में निकाल लेंगे थ्री टर्म, बट टर्म निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए ए और डी। तो हम लोग का पर्पस है ए और डी फाइंड करना। चलो अब हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। A4 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 3D, क्लियर है। और ये 8 को आप क्या लिखोगे, A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे, चलो इसको अभी इरेज कर लेते हैं, नीचे लिख लेंगे हम लोग। A प्लस A कितना आ गया, 2A प्लस 3D और 7D 10D इज इक्वल्स टू 24। अब यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन हम लोग ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहां पे हो जाएगा 2A प्लस 2 कॉमन जाएगा तो ये 5D बचेगा, क्योंकि 2 5 जार 10 होता है, इज इक्वल्स टू 24। अब इस 2 को इधर डिवाइड कर दो, तो हम यहीं से डायरेक्ट कर देते हैं ना, स्पेस थोड़ा सा बचा लिए, तो ये 12 हो गया। तो एक इक्वेशन हम लोग के पास आ गया है, A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। क्लियर है। सेकेंड जो अभी हम यहां पे इरेज किए थे, अब उसको यूज करते हैं। क्या था, A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44। इससे भी सिमिलरली ऐसे ही इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो A6 मींस A प्लस 5D एंड A10 मींस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। A प्लस A 2A प्लस 5 प्लस 9 14D इज इक्वल्स टू 44। यहां पे भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन हम लोग लेंगे, तो 2 कॉमन लेते हैं, तो यहां बचेगा A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44। ये वाला 2 हम लोग क्या करेंगे, इधर डिवाइड, तो ये आ जाएगा 22। तो A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22, ये आपका है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको A और D का वैल्यू फाइंड करना है। चलो कर लेते हैं भाई, क्या प्रॉब्लम है ना। तो अब यहां से लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इधर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम 1 एंड 2 डायरेक्ट लिखते हैं ना। ठीक है, तो 1 कितना है, A1 है A प्लस, अच्छा 2 पहले लिख दो, कोई इशू नहीं, क्योंकि हम लोग यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका वैल्यू बड़ा है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। आप किसी को भी पहले ऊपर नीचे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको पहले लिख लिए और इसको हम लोग लिख लेते हैं नीचे, A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपल लीनियर इक्वेशन वाला कंसेप्ट है। लाइन ड्रॉ करो, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये प्लस में है तो माइनस लगाएंगे, प्लस में है तो माइनस लगाएंगे, और 12 प्लस में है तो माइनस, ये पूरा हो जाएगा कैंसल। ठीक है, अब 7D माइनस 5D 2D सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लस का वैल्यू नहीं रहा जब हम लोग माइनस साइन लगा देते हैं। अब ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में, तो सब्ट्रैक्ट होगा। सिमिलरली 22 प्लस में है और 12 माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट होकर के 10 आया, तो यहां से 2 से डायरेक्ट कट कर दो 5 टाइम्स में, तो D का वैल्यू कितना आ चुका है, 5। D आ चुका। अब हम लोग को क्या चाहिए, A, और A के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, है ना। पुट D इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन
इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास ये है, तो a प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू भी 5 है इज इक्वल्स टू 12। यहां पे देख सकते हो आप a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12 है। a का वैल्यू हम लोग a लिखे हैं, d के प्लेस पे 5 इज इक्वल्स टू 12। 5 मल्टीप्लाई 5 25 प्लस a और यहां पे है 12, तो a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25। इट मीन्स a इज इक्वल्स टू कितना आ चुका है, -13। अब a और d का वैल्यू अगर आ चुका है तो हम लोगों को 3 टर्म फाइंड करना है। यहां देख लो, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP फटाफट से फाइंड कर लेते हैं, अब प्रॉब्लम नहीं है। 3 टर्म फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म को हम लोग a लिखते हैं और a का वैल्यू कितना है, -13, तो फर्स्ट टर्म तो -13 हो गया। सेकेंड टर्म जो है आपका, सेकेंड टर्म a2 को हम लोग a प्लस डी लिखते हैं और a का वैल्यू कितना है, -13 और d का वैल्यू कितना है, 5, तो ये हो जाएगा -8। एंड थर्ड टर्म अगर हम लोग को फाइंड करना है तो a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। a का वैल्यू -13 प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, तो 5 2 जार 10, 13 माइनस 10 -3। तो फाइनली जो आंसर आया -13, -8 और -3, ये 3 टर्म होगा फर्स्ट 3 टर्म। समझ आया? तो थोड़ा सा लंबा बन रहा था, बट इसमें लीनियर इक्वेशन आपको अगर आता है तो ये क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख सकते हो। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।